नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज 26 मार्च का दिन है और आज ही के दिन बुध सुबह 5:42 पर उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अभी 2 दिन पहले 24 मार्च को बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में आए हैं और उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि बुध का मीन राशि में क्या और कैसा फल रहेगा, बुध अपनी नीच राशि में कैसा फल देंगे। आज का ये वीडियो बुध के नक्षत्र प्रवेश पर है। बुध उत्तरा भाद्रपद में है और उत्तरा भाद्रपद के स्वामी जो शनि हैं वो इस समय अपनी स्वराशि मकर में है। तो अगर ये कहा जाए कि बुध अब अपनी नीच राशि में होते हुए भी विपरीत राजयोग बनाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं। यानी बुध जो है मीन राशि में भले हैं, अपनी नीच राशि में भले ही हैं, लेकिन क्योंकि बुध आज सुबह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं जिसके स्वामी शनि अपनी स्वराशि में है, तो ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग के बारे में यदि आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं। जब भी कोई ग्रह अपनी किसी नीच राशि में प्रवेश करता है और उस राशि का स्वामी, जैसे बुध इस समय मीन राशि में है, तो यदि मीन राशि के स्वामी गुरु उच्च के हो जाएं तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। लेकिन ठीक इसी तरह ग्रह जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र का स्वामी यानी वो नक्षत्रपति यदि अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो तो उसे भी विपरीत राजयोग की श्रेणी में ही माना जाता है। तो आज की चर्चा का विषय हमारा यही रहेगा, बुध का उत्तरा भाद्रपद में क्या फल रहेगा। तो इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूंगा, आज का ये गोचर पूरी तरह लगन पर आधारित है, क्योंकि यहां पे हम नक्षत्र परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बुध की बात कर रहे हैं। और जिन भी दोस्तों को, जिन भी मित्रों को इस समय बुध की ही दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है वर्तमान में, तो उनको इस आज के गोचर का फल अवश्य प्राप्त होगा। और दूसरी बात यह है कि यह गोचर बहुत ही अल्पकालीन अवधि के लिए है, केवल 8 दिन के लिए बुध जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन फल प्राप्त करने के लिए 1 दिन ही काफी है। तो यहां पे 8 दिन की अवधि बुध की रहेगी, यानी 2 अप्रैल मध्य रात्रि तक बुध जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। और क्या फल देंगे, टाइम स्टैम्प्स के लिए आप मेरे टिक मार्क्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेष लगन की बात करेंगे। और एक चीज बता दूं कि ये जो गोचर है ये 3 लगन राशियों के लिए तो अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेगा और 3 लगन के जातकों के लिए ये गोचर अशुभ रहेगा, ज्यादा शुभ नहीं रहेगा। बाकी अन्य जो राशियां, लगन राशियां हैं, उनके लिए सामान्य फल प्रदान करेगा। तो सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन से बुध 12वें स्थान में है, लेकिन चूंकि बुध शनि के नक्षत्र में है, शनि दशम भाव और शनि लाभ स्थान के स्वामी है, तो सबसे प्रथम जो लगन है मेष लगन उन 3 भाग्यशाली लगनों में से है जिसके लिए यह गोचर अत्यंत शुभ फल देगा। क्योंकि लगन से शनि दशम और एकादश के स्वामी होकर के दशम भाव में ही बैठे हैं, अपनी स्वराशि में है, शश योग बना रहे हैं, यानी कि आपको
हर प्रकार से मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, नौकरी में कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता और प्रत्येक कार्य में लाभ और सिद्धि प्राप्त होगी। तो आपके लिए मेष लगन के लिए यह जो आगामी 8 दिन का गोचर है यह बहुत ही शुभ रहेगा। यानी इस सप्ताह इन 8 दिनों के अंदर अंदर अवश्य ही कोई ना कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन से शनि जो है, क्योंकि बुध 11वें स्थान में नीच हैं, लेकिन बुध शनि के नक्षत्र में है, शनि नवम में बैठे हैं, दशम के स्वामी हैं। तो यहां पे आपके लिए वृषभ लगन के लिए भी यह गोचर शुभ रहेगा। कारोबार में आपके एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, परिवर्तन भी हो सकता है कारोबार में, लेकिन एक्सपेंशन के ज्यादा चांसेस हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका फलेगा, फॉरेन बिजनेस आपका फलेगा फूलेगा। इसके अलावा क्योंकि शनि दशमेश भी हैं, दशम के स्वामी भी हैं, तो आपके लिए शनि कारोबार में, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, अधिकार की वृद्धि, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति, धार्मिक कार्यों में आपको अवसर मिलेगा, भाग लेने का अवसर मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक स्थलों की यात्राएं हो सकती हैं। तो वृषभ लगन के लिए भी यह गोचर जो है अत्यंत शुभ रहेगा। उसके बाद मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन से बुध जो है दशम भाव में नीच हो गए हैं, लेकिन बुध क्योंकि शनि के नक्षत्र में है, अब शनि जो है मिथुन लगन से अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में है और नवमेश भी हैं। तो मिथुन लगन के लिए यह गोचर ज्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता। अष्टमेश अष्टम में बैठा हो तो कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करता है। हां, लेकिन जो जातक इंश्योरेंस जैसे कार्यों से, गुप्त कार्यों से, हिडन कार्यों से या जमीन के अंदर, जमीन भूमिगत कार्यों से जुड़े हैं, तो उनके लिए अवश्य ही ये गोचर शुभ रहेगा। लेकिन अन्य लोगों के लिए ये गोचर शुभ नहीं है। यहां पे आपके कार्यों में आपके रुकावटें आ सकती हैं, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, चोरी, दुर्घटना, जुर्माना, सर्जरी, आपके लिए ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो अगले 8 दिन आपको सावधान रहना होगा। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन के लिए भी जो ये गोचर है बहुत अधिक शुभ नहीं। हालांकि कर्क लगन से भी शनि केंद्र में है, शशि योग बनाते हैं, लेकिन यहां पे शनि सप्तमेश और अष्टमेश हैं और कर्क लगन से शनि जो है चंद्रमा के शत्रु भी हैं। बुध भले ही भाग्य भाव में नीच है, लेकिन यहां शनि भी सप्तम भाव में, विरोधी पक्ष जो है आप पर हावी रहेगा, विरोधी पक्ष आपको परेशान करेगा, कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, धन हानि, दुर्घटना, सर्जरी, चोट, कार्यों में बाधाएं, विघ्न, रुकावट, जो भी समझें, आपके मान सम्मान को ठेस लग सकती है, मान पद प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। तो यहां पे आपके लिए, कर्क लगन के लिए ये गोचर अगले 8 दिन शुभ नहीं है। सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन के लिए गोचर सामान्य रहेगा। बुध जो है भले ही अष्टम भाव में नीच हैं, लेकिन क्योंकि बुध शनि के नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद में है, और शनि जो है आपके 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ रहेगा। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन मिल सकती है या नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ आपके दाम्पत्य में थोड़ी सी कड़वाहट रहेगी, शत्रु पक्ष परेशानी दे सकता है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन से भी ये गोचर सामान्य रहेगा। शनि पंचमेश होकर पंचम भाव में है, संतान पक्ष की तरफ से आपको सुखद फल, संतान की तरक्की, वृद्धि, और इसके अलावा शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है। लव लाइफ ठीक ठाक रहेगी। शनि षष्ठेश भी हैं, ऋण की सुविधा मिल सकती है। नौकरी में हालांकि उतनी बढ़िया स्थिति नहीं होगी, नौकरी में दिक्कतें जरूर आएंगी, किंतु शत्रु पक्ष जो है वो आपके सामने दबा रहेगा। तुला लगन की बात करें, तुला लगन से शनि केंद्र में है, 4थे भाव में शश योग बनाते हैं।
और शनि चतुर्थेश और पंचमेश है। यहां पे हम बुध के गोचर की बात कर रहे हैं, लेकिन बुध क्योंकि शनि के नक्षत्र में है तो शनि को ज्यादा विचार में लिया जाएगा। तो तुला लगन से शनि क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता और लाभ मिलेगी, नए भूमि, नए भवन, नए वाहन सुख की आपको प्राप्ति हो सकती है। लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता या तनाव का माहौल रह सकता है, अनबन हो सकती है, कारोबार थोड़ा बहुत धीमा रहेगा, नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी दिक्कतें और परेशानी अवश्य आएंगी। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन से शनि तृतीयेश होकर तृतीय भाव में है, भागदौड़ बढ़ेगी, भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, छोटी मोटी यात्रा के योग बन सकते हैं, मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सेक्टर से लाभ होगा। लेकिन आपकी पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विघ्न और रुकावट आ सकती है। धनु लगन की बात करें, धनु लगन से शनि धनेश हैं, धन भाव में बैठे हैं, आर्थिक समृद्धि प्रदान करते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, कोशिशों द्वारा कार्यों में सफलता, कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा और आपके शेयर मार्केट से भी अच्छे लाभ की संभावना बनती नजर आती है। इसके बाद मकर लगन की बात करें तो मकर लगन से शनि अपनी स्वराशि लगन में है, मान पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति, अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि, आर्थिक रूप से आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं, आपके जो कार्य हैं उनमें आपको सफलता दिलवाते हैं, नौकरी में, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन हो सकती है क्योंकि शनि की अपनी उच्च राशि दशम भाव पर भी दृष्टि रहेगी। तो हर प्रकार से शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे और आपका दबदबा कायम रहेगा। तो तीसरी वो लगन राशि है मकर, जिनके लिए शनि शुभ फल प्रदान करेंगे। और इसके बाद कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन के लिए ये गोचर ज्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि बुध भले ही आपके धन भाव में एक तो नीच हो गए हैं, और क्योंकि बुध शनि के नक्षत्र में, शनि 12वें स्थान में है, खर्च बढ़ाते हैं, आपकी आमदनी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सेहत और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हाँ, जो लोग विदेशी व्यापार, फॉरेन बिजनेस से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं उनके लिए शुभ रहेगा, लेकिन अन्य लोगों के लिए खर्च और निवेश की वजह से, आमदनी कम होने से और खर्च अधिक होने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, चिंता परेशानी किसी बात को लेकर के बनी रहेगी। और मीन लगन की बात करें तो मीन लगन वालों के लिए बुध मीन लगन में ही नीच हैं, बुध शनि के नक्षत्र में है, शनि लाभ स्थान में है। अब यहाँ पे शनि लाभेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं, यानी जमा खर्च बराबर रहेंगे, आमदनी खर्च बराबर रहेंगे, जितनी आमदनी होगी उतना ही खर्च भी होगा, कार्यों में सिद्धि सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और आपको अपने खर्चों पर अंकुश पाना होगा। इसके अलावा विदेशी व्यापार आपका ठीक ठाक चलेगा, फलेगा फूलेगा, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपके साथ बना रहेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि बुध का उत्तरा भाद्रपद में आने से किस प्रकार से सभी 12 लग्नों को क्या क्या फल प्राप्त होंगे। अब ऐसे में बात आती है क्या उपाय किया जाना चाहिए, क्या उपाय किया जा सकता है ताकि बुध के जिन, जैसे मिथुन लगन है, कर्क लगन है, कुंभ लगन है, इनको जो अशुभ फल प्राप्त होंगे, या अन्य जो लगन है उनको भी यदि कोई अशुभ फल प्राप्त हो तो उससे कैसे बचा जाए। तो इसके लिए बड़ा ही सरल उपाय है, और वो उपाय क्या है, कौवे को आप रोटी डालें या कौवे को मीठी बूंदी के लड्डू तोड़ करके डाल दें, मतलब किसी भी प्रकार से कौवे को आप रोटी खिलाएं, कौवे की सेवा करें, आपके आसपास पार्क हो वहां जाकर के सेवा करें, तो निश्चित तौर पर आपको बुध के दुष्प्रभाव नहीं मिलेंगे, और केवल ये अगले 8 दिनों तक रोजाना भी अगर आप करते रहें तो आपके लिए शुभ रहेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।